बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक हैं आप लोग। तो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था न्यू यूट्यूब लेक्चर कैलकुलस 1 के। मैं हूं शाहजेब खान। कैलकुलस 1 के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। तो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था जनरल थ्योरम्स फॉर इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो उसमें हमने दो थ्योरम्स किए हुए थे कि स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हमारे पास रोल्स थ्योरम क्या होता है। रोल्स थ्योरम हमारे पास किसके इक्वल होता है। कहता है कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी कि हमारे पास लेट अ फंक्शन लेट एफ बी अ फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पहली कंडीशन कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी, एंड दूसरी थी हमारे पास डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। हम कहते थे कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट on the open interval a b such that f prime of c is equal to 0। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है कि f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाता है। ये था हमारे पास रोल्स थ्योरम, इसका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर था। तो आज हम इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस करेंगे, फिजिकल एप्लीकेशंस। आपको इस थ्योरम के बारे में अभी से और क्लियर हो जाएगा कि कुछ स्टूडेंट्स की समझ से ये इसकी स्टेटमेंट नहीं आती थी ना, इसका प्रूफ आता था। फिर जब हम इसकी एप्लीकेशंस करते होते हैं, आई मीन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते होते हैं, तो वो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन कर देता हूँ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था कि डिटरमाइन वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम किस पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऑन इंटरवल 1 से लेकर 2 तक। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। जस्ट मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी हैं तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो अब हमारे पास फंक्शन तो हमारे पास गिवन था, तो फंक्शन हमें सामने नजर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि f of x is continuous, क्योंकि हमारे पास फंक्शन सामने नजर आ रहा है। अब इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कंटीन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to f of a आ जाए। और हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या होता है कि जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो f प्राइम ऑफ x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x ओवर डेल्टा x। तो ये दोनों कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होता है इन पॉइंट्स पर। इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर हम इसको चेक कर सकते थे कि ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। तो f of x इज कंटीन्यूअस, f of x इज डिफरेंशिएबल। अब तीसरी कंडीशन हम इसको सेटिस्फाई करते हैं कि हमारे पास f of a, तो ये हमारे पास पॉइंट a था, ये पॉइंट हमारे पास कौन सा था, b था। तो f of a, f of 1 पर वैल्यूज क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब f of 2 पर वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 माइनस 3 2 6 प्लस 2
इज इक्वल टू 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी कंडीशन हमारे पास थर्ड कंडीशन भी क्या हो रही थी, सेटिस्फाइड हो रही थी कि एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब हमारे पास ये कंडीशन थी कि हमारे पास कुछ इस तरीके का पॉइंट होगा कि सी बिलोंग टू on the point कि there is at least one point C belong to interval A से B के उस पॉइंट पर क्या हमने क्या करना था कि हमारे पास एक पॉइंट होगा कि जो इस इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा होगा, उस पॉइंट पर वो फंक्शन पहले तो उसका डेरिवेटिव फिर उसका f प्राइम ऑफ C किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई करते थे रोल्स थ्योरम की। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए जी f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन था, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। f प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या गिवन था, 2x माइनस 3। तो f प्राइम ऑफ c हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c माइनस 3। तो f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते थे कि 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2c विच इज इक्वल टू c, 3 विच इज इक्वल टू 3/2। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 3 अंदर हो और हमारे पास 2 बाहर हो, तो 2 1 आ गया, 0 तो 1.5। तो c पॉइंट हमारे पास कौन सा था, c इज इक्वल टू 1.5 बाय यूजिंग दिस पॉइंट कि हमारे पास एक इंटरवल इस तरीके का मौजूद था कि उस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट पर f प्राइम ऑफ c किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट रोल्स थ्योरम। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे पास क्या था कि अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये था कि लेट f बी अ फंक्शन, कि हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, इज कंटीन्यूअस ऑन इंटरवल a b, इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल a b, f of a is equal to f of b, then they exist at least one point c belong to a b such that f prime of c is equal to 0। तो इस पॉइंट पर हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती थी, हम कहते थे कि हमारे पास f of x is continuous। पहली बात क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल के अंदर। दूसरी बात यह है कि f of x is differentiable on this interval। और थर्ड बात हमारे पास क्या थी कि f of a which is equal to f of b, f of a is equal to f of b हमारे पास आना चाहिए। तो पहली बात f of x is continuous, दूसरी बात f of x is differentiable, तीसरी बात f of a which is equal to f of b। ये तीनों बात हम इधर तक प्रूव कर चुके थे। अब चौथी बात हमने ये प्रूव करनी थी कि f प्राइम ऑफ c is equal to 0। हमें सबसे पहले पॉइंट c चाहिए कि c क्या है, c इस इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा है, c बिलोंग टू दिस इंटरवल a से b की मीन ओपन इंटरवल था, इन दोनों के दरमियान वाला पॉइंट था, वो हमने फाइंड आउट करना था। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, f प्राइम ऑफ c चाहिए। तो हमने फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया, तो x का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया था। तो f प्राइम ऑफ c, तो 2c माइनस 3 हमारे पास आ गया था। f प्राइम ऑफ c किसके इक्वल आ गया था, 0 के इक्वल आ गया था। तो 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया था। c इज इक्वल टू 3/2। हमने चेक करना चाहा कि c इसके दरमियान में लाई कर रहा है, तो हमारे पास 1.5 आ रहा था। 1.5 इसी इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा था। तो अब हम इसको चेक कर सकते थे कि f ऑफ 1.5 पर फंक्शन क्या देगा, 0 देगा। 1.5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.5 प्लस 2। बेशक आप इसको कैलकुलेटर चेक कर ले तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या देगा, किसके इक्वल देगा, 0 के इक्वल देगा। दिस इज द होल क्वेश्चन रिलेटेड अबाउट रोल्स थ्योरम। तो आप लोग को इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट्स ओके।